का टॉपिक है वेरिएबल्स, एक्सप्रेशंस एंड इक्वेशंस। ये सब अलजेब्रा के अंदर हम लोग को स्टडी करना है। अलजेब्रा का एकदम बेसिक स्टेप्स है। तो आज शुरुआत करते हैं इससे, ठीक है। एक देखिए एग्जांपल लेते हैं। एक स्टूडेंट है राजा के नाम से, ठीक है। स्कूल जा रहा है, साल की शुरुआत है, नया नया क्लास ज्वाइन किया है। अब उसको अपने स्कूल के क्लासेस के लिए नोटबुक्स ख़रीदना है। कितनी नोटबुक्स ख़रीदना है, क्या ख़रीदना है, ये सब उसको टीचर से हम लोग पता करके आते हैं, ठीक है। तो चलिए टीचर के पास चलते हैं। टीचर ने क्या बताया कि हर सब्जेक्ट के लिए 2 नोटबुक्स लगेंगी, एक क्लास वर्क के लिए और एक होमवर्क के लिए। तो सपोज़ किसी क्लास में एक सब्जेक्ट है इंग्लिश, तो आपके लिए उसको लेना होगा इंग्लिश क्लास वर्क और इंग्लिश होमवर्क। 2 नोटबुक्स टोटल लगेगी अगर सिर्फ एक ही सब्जेक्ट इंग्लिश है। वैसे ही अगर किसी क्लास में 2 सब्जेक्ट है इंग्लिश एंड मैथ्स, तो उसको टोटल आप जोड़ सकते हो, कितनी नोटबुक्स लगेगी? सही, 4 नोटबुक्स। एक इंग्लिश क्लास वर्क, एक इंग्लिश होमवर्क, एक मैथ्स क्लास वर्क, एक मैथ्स होमवर्क, ठीक है। तो इसी तरह से हम एक जनरल बात हमको समझ में आई कि जितने सब्जेक्ट्स रहेंगे उसकी डबल नोटबुक्स लगेंगी। ये देखिए इसमें क्या था, इंग्लिश सिर्फ एक सब्जेक्ट में 1 सब्जेक्ट था, ठीक है। नोटबुक्स कितनी लगी थी? 1 × 2 यानी 2 नोटबुक्स लगी थी। उसके बाद किसी और क्लास का एग्जांपल जो हमने लिया था इंग्लिश एंड मैथ्स वाला, तो उसमें 2 सब्जेक्ट थे इंग्लिश एंड मैथ्स, ठीक है। टोटल नोटबुक्स कितनी लगी थी? 4 नोटबुक्स। कैसे? 2 × 2 यानी 4 नोटबुक्स, ठीक। तो अगर मान लो कि सब्जेक्ट x हो, x नंबर ऑफ़ सब्जेक्ट्स हों, x की जगह पे कोई भी गिनती आ सकती है, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, कोई सी भी गिनती आ सकती है। तो कितनी नोटबुक्स लगेंगी? वो सीधे सीधे x को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो हो जाएगा x × 2 नोटबुक्स, ठीक है। अब चलिए राजा से पूछते हैं कि उसको कितनी नोटबुक्स लगेगी। तो क्योंकि सब्जेक्ट हमको मालूम नहीं है राजा का कितना सब्जेक्ट है, अगर एक सब्जेक्ट होता तो 2 नोटबुक लगती, 2 सब्जेक्ट होता तो 4 लगती, लेकिन राजा के पास सब्जेक्ट कितना है तो ये बात राजा ही बता सकता है। तो राजा से पूछते हैं। राजा ने हमको बताया कि वो क्लास 5 में है एंड देयर आर 6 सब्जेक्ट्स इन क्लास 5। इंग्लिश है, हिंदी है, मैथ्स है, साइंस है, सोशल स्टडीज़ एंड कंप्यूटर्स। ये 1 2 3 4 5 एंड 6, टोटल देयर आर 6 सब्जेक्ट्स। देयरफॉर नोटबुक्स कितनी लगेंगी? नोटबुक्स का फॉर्मूला हम लोग को मालूम था कि x × 2 रहेगा। x क्या है? नंबर ऑफ़ सब्जेक्ट्स। तो राजा के क्लास में कितने नंबर ऑफ़ सब्जेक्ट्स हैं? 6। तो ये हो जाएगा x की जगह पे 6 आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाई 2। क्या आंसर आ रहा है? 12, ठीक है। तो ये राजा को कितनी नोटबुक्स लगेंगी ये हमको पता चल गया कि राजा को टोटल 12 नोटबुक्स लगेगी। कैसे? 2 नोटबुक लगेगी इंग्लिश के लिए, 2 लगेगी हिंदी के लिए, फिर 2 मैथ्स के लिए, 6 हो गई, फिर 2 साइंस के लिए, 8 हो गई, फिर सोशल स्टडीज़ के लिए 2, 10 हो गई, और फिर कंप्यूटर्स के लिए 2, 12 हो गई। ऐसे हम मैनुअली हाथ में जोड़ें तो भी 12 आता है, और ये हमारे फार्मूला जो यहाँ पे दिया है उसके हिसाब से देखें तो भी आंसर 12 आ रहा है, ठीक है। तो इससे हम लोग को कुछ बात समझनी है। अब देखिएगा ध्यान से, इसमें सब चीज़ें मैंने आपको दिखा दिया, सिर्फ बताया नहीं है कि कौन सा क्या है। वेरिएबल भी बता दिया, एक्सप्रेशन भी बता दिया, इक्वेशन भी बता दिया, सॉल्यूशन भी बता दिया। अब मैं पॉइंट आउट करता हूँ कि इसके अंदर कौन सी चीज़ को क्या बोला जाता है। सबसे पहले वेरिएबल हम लोग देखेंगे, वेरिएबल किसको कहा जाता है। तो ये देखिए यहाँ पे ये जो x है इसको हम लोग वेरिएबल कहते हैं,
ठीक है। एक्स मतलब जिसकी वैल्यू हमको नहीं मालूम है या जिसकी वैल्यू आगे पीछे हो सकती है। राजा के सब्जेक्ट्स कितने थे शुरू में हमको नहीं मालूम था, तो हमने उसकी जगह पे एक्स ले लिया था, फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई किया था। ठीक, तो राजा के सब्जेक्ट्स जो हैं वो एक्स है, तो राजा ने आके बताया कि एक्स की जगह पे 6 डाल दो तो मेरे सब्जेक्ट्स हो जाएंगे 6। ठीक है, तो ये वेरिएबल हो गया। ठीक, उसके बाद फिर दूसरी चीज़ जो है वो एक्सप्रेशन। तो एक्सप्रेशन क्या होता है, ये देखिए, ये जो है ये पूरा x इंटू 2 जो है ये हो गया एक्सप्रेशन। ठीक, अब उसके बाद तीसरी चीज़ आती है इक्वेशन। तो इक्वेशन क्या है ये भी मैं बता दूं आपको। ये देखिए, ये जो है ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो है इसको इक्वेशन कहा जाता है। ठीक, एंड लास्ट में आता है उसका सॉल्यूशन, मतलब इक्वेशन को सॉल्व करने पे जो चीज़ हमको मिलेगी वो हो जाएगा उसका सॉल्यूशन। तो ये इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, तो अब बात समझ में आ गई कि वेरिएबल क्या होता है, जो चीज़ की वैल्यू इनिशियली हमको नहीं मालूम रहती है और उसकी वैल्यू हम घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। जैसे बता रहे थे कि हो सकता है 1 सब्जेक्ट हो सकता है 2 सब्जेक्ट हो सकता है 5 सब्जेक्ट हो। तो राजा ने आके बताया कि नहीं 6 सब्जेक्ट है, तो जिसकी वैल्यू इनिशियली नहीं मालूम रहती है लेकिन उसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, तो उसको हम लोग वेरिएबल कहते हैं, वेरी करती है। फिर वेरिएबल के ऊपर जो ऑपरेशंस होते हैं, मल्टीप्लिकेशन का, एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का, वो सब पूरा मिला के एक्सप्रेशन बनता है। ठीक है, उसके बाद फिर वेरिएबल और उसका आंसर का जो पूरा इक्वेशन तैयार होता है उसको हम लोग इक्वेशन कहते हैं। इक्वल टू की साइन रहती है, उसके राइट साइड में एक्सप्रेशन रहता है, लेफ्ट साइड में कोई और क्वांटिटी रहती है, वो पूरा इक्वेशन होता है। उसके बाद सॉल्व करने के बाद जो आंसर आता है उसको सॉल्यूशन कहा जाता है। तो ये हमने देखा अपने टॉपिक के हिसाब से एकदम बेसिक, वेरिएबल्स क्या होते हैं, एक्सप्रेशंस क्या होते हैं एंड इक्वेशंस क्या होते हैं। ठीक है, आगे फिर इसी के अंदर और स्टडी करेंगे तो और ज़्यादा मालूमात होगी। ये स्टार्टिंग में हम लोग ने एक इंट्रोडक्शन देख लिया कि वेरिएबल, एक्सप्रेशन और इक्वेशन क्या होते हैं। ये इसका अलजेब्रा के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और समझिए कि अलजेब्रा के ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं।